हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि नाइलिट तरफ से एक बड़ी अपडेट आई हुई है जिसमें बताया गया है कि ओ लेवल एग्जाम में बदलाव हुआ है। यानी जो ओ लेवल के एग्जाम का न्यू पैटर्न है वो क्या होने वाला है यहाँ पर। इसीलिए थंबनेल में आपको देखा होगा, आपने लिखा था ओ लेवल एग्जाम में हुआ बड़ा बदलाव और न्यू एग्जाम पैटर्न। तो क्या होने वाला है न्यू एग्जाम पैटर्न, ये आपको इस वीडियो में जानकारी आपको पूरी मिलने वाली है। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम ओपन करते हैं और ऑफिशियली आपको दिखाते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट में क्या दे रखा है, क्या चेंजेस होने वाले हैं और क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट स्टूडेंट नाइलिट आपको टाइप करना है। जैसे स्टूडेंट नाइलिट नेलिट या नाइलिट जो भी आप पूछते हो तो टाइप कर दें। फिर यहाँ पर देखिए लिखा है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन एंड एनरोलमेंट सिस्टम। आप इस पे पहले ही वाले लिंक पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पॉपअप मैसेज दिखाई पड़ेगा, जिसमें देखिए यहाँ पर लिखा है नोटिफिकेशन। आगे लिखा है चेंज इन द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ ओ लेवल आईटी एंड इट्स इक्विवेलेंट पेपर्स इन ए बी लेवल आईटी विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2020 एग्जामिनेशन साइकिल। बताया गया है कि जुलाई 2022 एग्जामिनेशन साइकिल से, यानी जो जुलाई 2022 में एग्जाम होंगे वहां पर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या चेंजेस हैं इसकी जानकारी इस वीडियो में आपको पूरी मिलने वाली है। तो यहाँ पर लिंक पे सबसे पहले आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन होगी। उस पीडीएफ में क्या क्या दिया है वो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। दोस्तों, पीडीएफ आपके सामने ओपन हो चुका है। उस पीडीएफ में क्या दिया है मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपके सामने। देखिए क्या क्या बदलाव है देखने को मिलेंगे आपको जुलाई। देखिए यहाँ पे लिखा है 11 अप्रैल 2022। 11 अप्रैल 2022 को ये नोटिस जारी हुआ था, जिसमें क्या क्या दिया है देखो। यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट यानी विषय क्या है, चेंज इन द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ ओ लेवल आईटी कोर्स एंड इट्स इक्विवेलेंट पेपर्स इन ए बी लेवल आईटी विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2022 एग्जामिनेशन साइकिल। यहाँ पर बताया गया है कि पहले हम पूरा पढ़ के सुनाते हैं फिर इसको समझाते हैं। बताया गया नाइलिट हैज बीन कंडक्टिंग the examinations of A, B, C level IT courses under per paper based examination model on pan India basis twice in a year। बताया गया है कि जो नाइलिट जो है ये एग्जामिनेशन इसके ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, ये चारों लेवल के पेपर पूरे भारत में एक साल में 2 बार कराए जाते हैं या कराए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि उसमें क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेवरल enhancements and value additions have been incorporated into the examination system to improve the quality of learning and enhancement of the learning outcomes of the students। तो यहाँ पर कुछ ज्यादा खास नहीं लिखा है, तो दूसरे पॉइंट में चलते हैं। दूसरे को इन ऑर्डर टू फर्दर strengthen the process of examination and speed up the result declaration as also to upkeep the aim of NILIT to generate quality manpower by bridging the gap of theoretical and practical learning and provide an appropriate ecosystem to the students to become more productive and industry ready। NILIT has adopted a change in the examination pattern for examination of O-level IT and its equivalent paper in A-B level IT dual mode of pen paper as well as online। बताया गया है कि जो ओ लेवल के जो पेपर होते थे अभी पेपर बेस, पेन पेपर बेस, तो उसको अब ऑनलाइन करने की प्रक्रिया जारी है नाइलिट तरफ से। और यहाँ बताया गया है कि जो अभी पहले थ्योरी होता था फिर प्रैक्टिकल होता था उसमें काफी दिन टाइम लग जाता था, तो इसलिए रिजल्ट वगैरह लाने में मतलब काफी दिक्कतें होती हैं उनको। तो इसीलिए इन्होंने एक प्रोसेस तैयार किया है जिसमें क्या मतलब बताया गया है इसमें कि आपका जो आपका पेपर होगा वो पेन पेपर बेस ना होकर अब ऑनलाइन सिस्टम में अपग्रेड किया जाएगा। अच्छा, इसमें फिर यहाँ पर बात ये ध्यान देने वाली है कि इसमें बताया भी ये भी गया है कि जो आपके ओ लेवल का मॉड्यूल है, ठीक है, यहाँ पर बताएंगे पूरी बात करते हैं। विद द अडॉप्शन ऑफ न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न फॉलोइंग अमेंडमेंट in the examination pattern are introduced with effect from July 2022 examination cycle for examination
ऑफ ओ लेवल आईटी एंड इट्स इक्विवेलेंट पेपर ए लेवल एंड बी लेवल। बताया गया है ओ लेवल के पेपर ही ऑनलाइन होंगे, ओ लेवल के पेपर ही आपके ऑनलाइन होने के प्रोसेस बताया गया है, और ए लेवल बी लेवल के यहाँ पर नहीं बताया गया कि ए लेवल और बी लेवल भी ऑनलाइन होगा, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप डायरेक्ट ए लेवल में एडमिशन लेते हैं तो आपको ये ओ लेवल के 4 पेपर जो होते हैं ये पेपर आपको ऑनलाइन देना पड़ेगा, और बाकी ए और बी लेवल के जो पेपर होंगे वो एज इट इज जैसे ऑफलाइन आपको लिखना पड़ता था थ्योरी बेस्ड वैसे ही पेन पेपर बेस्ड होगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ए लेवल में कर रहे हैं तो 4 पेपर आपको ऑनलाइन प्रोसेस देने को मिलेंगे, ठीक है, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन देने को मिलेंगे। फिर यहाँ पर 3.1 बताया गया क्लासिफिकेशन ऑफ एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन ऑफ ईच पेपर मॉड्यूल विल बी कंप्राइज्ड ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। बताया गया है इसमें कि जो पेपर मॉड्यूल आपके ओ लेवल एंड हैविंग इक्विवेलेंट मॉड्यूल पेपर्स इन ए बी लेवल, ठीक है। यहाँ पर यही बताया जो हमने आपको पहले बताया कि ओ लेवल का जो एग्जाम होगा वो केवल ऑनलाइन किया जाएगा, और यहाँ पर ऑनलाइन हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है कि पेन पेपर बेस ही रहे लेकिन ओएमआर बेस पूरा पेपर कर दिया जाए, आपका थ्योरी लिखने वाला हटा दिया जाए। अभी यहाँ पर ऐसी कोई क्लियरिटी भी फिलहाल नहीं लिखी, लेकिन यहाँ पर लिखा था कि एज वेल एज ऑनलाइन, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आते हैं, देखो थ्योरी बताया गया, थ्योरी के 4 पेपर होंगे, जो आपके 4 पेपर होते हैं थ्योरी 4 एग्जामिनेशन होंगे, उसमें 4 पेपर ही होंगे ओ लेवल। प्रैक्टिकल 4 हो जाएंगे इस बार, पहले प्रैक्टिकल 1 होता था चारों पेपर का मिला के, अब आपके प्रैक्टिकल 4 होंगे, यानी हर पेपर का प्रैक्टिकल होगा। फिर यहाँ पर प्रोजेक्ट आपका 1 होगा, ठीक है, प्रोजेक्ट जैसे एज इट इज पहले था वैसे ये कोई चेंजेस नहीं देखने को मिला। फिर यहाँ पर पूरी प्रोसेस बताई गई, देखो कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन थ्योरी ओएमआर बेस्ड, यहाँ पर देखो क्लियर कर दिया इन लोगों ने कि ओएमआर बेस्ड आपका पेपर होगा, कैसा ओएमआर बेस्ड, ठीक है। तो इसमें ओएमआर बेस्ड में अभी ये भी नहीं लिखा कि पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव होगा यानी एमसीक्यू बेस्ड होगा या ट्रू फॉल्स, जैसे अभी आता था 10 नंबर ट्रू फॉल्स, 10 नंबर ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू आता था, 10 नंबर का मैच दी कॉलम, 10 नंबर का फिलिंगर लेंस, ऐसा अगर होगा, या पूरा पूरा 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू ही होगा कि एक क्वेश्चन होगा 4 ऑप्शन होगा, ऐसा कुछ अभी फिलहाल वो देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये है कि पूरा पेपर आपका ओएमआर बेस्ड हो गया, जैसे पहले 1 घंटा आप ओएमआर बेस्ड करते थे वैसा ही यहाँ पर हो गया। फिर मोड ऑफ एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल एज पर एग्जिस्टिंग मॉड्यूल बताया गया है कि प्रैक्टिकल जैसे था पहले वैसे ही रहेगा। फिर यहाँ पर मोड ऑफ सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट एज पर एग्जिस्टिंग मॉडल, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। द क्वेश्चन पेपर फॉर ओएमआर बेस्ड थ्योरी एग्जामिनेशन वुड बी एमसीक्यू बेस्ड। बताया गया है कि द क्वेश्चन पेपर फॉर ओएमआर बेस्ड, जो ओएमआर बेस्ड आपका क्वेश्चन पेपर है उसको क्या कर दिया इन्होंने, चेंज करके एमसीक्यू बेस्ड कर दिया है। फिर यहाँ पर आते हैं द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ वन मॉड्यूल पेपर इन टेबुलेटेड बेलो। तो बताया गया है कि जो आपका एक पेपर होगा उसमें कैसे क्या होना है, बताया गया कि थ्योरी का पेपर जो आपका है वो 2 घंटे का होगा, जिसमें ऑनलाइन हो सकता है या ओएमआर बेस्ड हो सकता है, ठीक है। अभी फिलहाल ओएमआर बेस्ड ही चलेगा, ऑनलाइन इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, अभी नहीं है कि ऑनलाइन एग्जाम कराया जा सके, ठीक है। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कितने 100 क्वेश्चन, ठीक है, 100 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। कैसे पैटर्न क्या होगा, एमसीक्यू। मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर, जिसमें आपको मिनिमम 33% लाना ही होगा, यानी 100 में 33 नंबर लाने ही होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर बताया गया है वेटेज इन फाइनल टोटल पर पेपर मॉड्यूल, तो यहाँ पर 33% आपको लाना ही होगा। फिर यहाँ पर प्रैक्टिकल एंड वाइवा, 3 घंटे का प्रैक्टिकल एंड वाइवा होगा जिसमें लैब सेशन होगा। फिर यहाँ पर बताया गया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 3/4, कितना 3/4, यानी 4 क्वेश्चन होंगे उसमें 3 करने अनिवार्य होंगे आपको, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेशन और वाइवा होगा, इसमें 80 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 20 नंबर का वाइवा होगा, जिसमें आपको 33% लाना ही होगा। फिर यहाँ पर बताया गया ओवरऑल 50%, यानी दोनों का मिला के 50% भी होना चाहिए और पेपर पर पेपर 33% भी आपको लाना है, ठीक है। 40% वेटेज इसका रहेगा, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पर बताया गया है, देखो कि क्वालिफिकेशन मैट्रिक्स ऑफ वन पेपर, यानी आप कैसे क्वालिफाई करेंगे, मतलब एक पेपर अगर आपने दिया तो क्वालिफाई कब माने जाएंगे। तो पास क्वालिफाइंग 33 क्राइटेरिया, आपको पास होना पड़ेगा थ्योरी वाले एग्जाम में 33%। फिर प्रैक्टिकल में भी 33% लाना है। रिजल्ट क्या होना चाहिए, पास क्वालिफाइंग 50% क्राइटेरिया, ये क्लियर नो, यानी आपको दोबारा एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, आप पास हो जाएंगे अगर ये क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तो। थ्योरी और प्रैक्टिकल में 33%, ओवरऑल 50%। फिर आता है यहाँ पर पास क्वालिफाइंग 33%, पास क्वालिफाइंग 33%,
लेकिन अगर आप 50% ओवरऑल नहीं लाते हैं तो आप नीड टू रीअपियर इन बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, यानी दोनों एग्जाम आपको देने पड़ेंगे, थ्योरी भी देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल भी देना था। अभी तक क्या होता था, अगर आप थ्योरी में फेल हैं तो आपको थ्योरी वाला एग्जाम देना होता था, अगर आप प्रैक्टिकल में फेल है तो प्रैक्टिकल वाला देना पड़ता था। लेकिन इस बार से रूल चेंज हो रहा है कि ओवरऑल 50% लाना ही है, और उसके बाद अगर नहीं आते तो दोनों पेपर आप फेल माने जाएंगे, प्रैक्टिकल और थ्योरी। फिर आपको यहाँ पर बताया गया पास क्वालिफाइंग 33%, अगर आप थ्योरी में लाते हैं और आप प्रैक्टिकल में 33% नहीं लाते हैं, फिर भी आप यहाँ पर क्वालिफाइंग 50%, मान लिया अकेले आप इसी में पूरे पूरे 50% नंबर ले आते हैं तो 50% क्राइटेरिया आपने फॉलो तो कर दिया, लेकिन आपको पेपर दोबारा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसी तरह इसमें है कि फेल नॉट क्वालिफाइंग इन थ्योरी 33%, और अगर आप प्रैक्टिकल केवल पास करते हैं तो क्वालिफाइंग 50% क्राइटेरिया बट फेल, आप 50% क्राइटेरिया तो पार कर गए लेकिन आप फेल हो जाएंगे, आपको दोबारा पेपर देना पड़ेगा। फिर इस तरह बताया गया अगर आप थ्योरी में 30% नहीं लाते हैं और प्रैक्टिकल में भी नहीं लाते हैं तो भी फेल, अगर आप थ्योरी में एब्सेंट हो जाते हैं प्रैक्टिकल में केवल चले जाते हैं तो मतलब प्रैक्टिकल देने चले जाते हैं तो भी फेल, अगर आप थ्योरी में फेल हो जाते हैं और प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया गया है अगर आप थ्योरी देते हैं और पास भी हो जाते हैं, प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो जाते हैं तो आपको केवल यहाँ पर एक ही चीज ध्यान देना है कि पास तभी माने जाओगे जब थ्योरी में 33% नंबर होंगे, प्रैक्टिकल में 33% नंबर होंगे और ओवरऑल 50% नंबर होंगे, तभी आप पास माने जाएंगे। फिर यहाँ पर आगे बताया गया है कि देयर वुड बी नो निगेटिव मार्किंग इन थ्योरी एग्जामिनेशन, कोई किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी थ्योरी वाले एग्जाम में, ठीक है, ये बात बताइए, यानी वो लेवल में किसी प्रकार की निगेटिव मार्किंग अभी नहीं तय की गई है, यानी नहीं है, ठीक है। फिर बताया गया है देयर विल बी नो चेंज इन ग्रेडिंग पैटर्न एंड इट विल बी द सेम एज पर एग्जिस्टिंग पैटर्न, ग्रेडिंग आपकी वैसे ही है, यानी जैसे पहले थी कि 50 से 54 के बीच, अगर 50 से 54 बीच परसेंट आप लाते हैं तो डी ग्रेड, और फिर 54 से जो भी मतलब आगे के प्रोसेस है 50 के ऊपर ऐसे मतलब जो 50 के ऊपर है, हाँ, ठीक है। तो 54 से 64 ऐसे करके डी मतलब 30, हाँ, ये सब चीजें मतलब पुरानी ही जैसे ग्रेडिंग सिस्टम था उसमें कोई चेंजेस नहीं है। The candidates who have passed practical examination in the previous pattern of the examination, फिर से पढ़ते हैं इसको, बताया गया the candidates who have passed practical examination in the previous pattern of examination whereas yet to pass the required theory module paper would require to take the examination of remaining module paper in the new pattern। इसमें कुछ नहीं बताया गया है कि अगर किसी बच्चे ने प्रैक्टिकल पास कर रखा है पहले से तो उसको प्रैक्टिकल देने की जरूरत नहीं है, उसको पेपर ही केवल देना पड़ेगा बस, ठीक है। और पेपर उसका जो है जो होगा उसमें न्यू पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है, अगर वो थ्योरी पास कर देता है तो 33% ले आता है तो वो पास माना जाएगा, यही बताया। द फाइनल ग्रेड ऑफ द कैंडिडेट वुड बी कैलकुलेट सेम सेंस प्रैक्टिकल मार्क्स एंड सर्टिफिकेट वुड also be received since independent practical examination grades so as to maintain the uniform certificate issuance, ठीक है, ये कोई खास चीज नहीं। फिर आगे the candidates who have already passed in the previous pattern of examination all the 4 theory modules paper but yet to pass the practical examination would be given 2 chances to pass the practical examination। बताया गया है कि अगर किसी स्टूडेंट की प्रैक्टिकल अभी भी बकाया है, यानी किसी भी स्टूडेंट का अगर थ्योरी का एग्जाम क्लियर है, चारों पेपर थ्योरी के क्लियर है लेकिन उसका प्रैक्टिकल नहीं क्लियर है, तो उसको 2 चांसेस अभी भी दिए जाएंगे कि वो अपना प्रैक्टिकल क्लियर कर ले, ठीक है, प्रैक्टिकल पास कर सकता है, अभी उसको 2 चांसेस दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर द कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन एट द ऑनलाइन पोर्टल एज पर एग्जिस्टिंग प्रोसीजर। बताया गया कैंडिडेट्स जो हैं वैसे ही अप्लाई करेंगे एग्जामिनेशन के लिए जैसे पहले करते थे, अपने पोर्टल पे जाकर। फिर यहाँ पर the candidates would be issued separate admit cards for appearing in theory and practical examination। इसका मतलब ये है कि जो कैंडिडेट होंगे उनका थ्योरी का अलग एडमिट कार्ड अलग मतलब जारी होगा और प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड अलग जारी होगा, यानी सेपरेट एडमिट कार्ड जारी होंगे। फिर यहाँ पर बताया गया है कि the candidates would be issued other examination related instructions guidelines along with the admit card। मतलब इसमें कुछ नहीं, जो एडमिट कार्ड में आपके गाइडेंस लिखे होंगे, गाइडलाइंस लिखे होंगे, इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, उन्हें आप पढ़ लेंगे। The issue with the approval of the competent or competent authority, ये तो खैर बताया गया कि ये जो सर्टिफिकेट है इनके द्वारा मतलब ये सब नोटिस है जो ऑफिशियल है अथॉरिटी के द्वारा जारी की गई है, आप देख सकते हैं। फिलहाल आपकी जो नोटिस थी वो हमने आपको यहाँ पर जानकारी दे दी है, आप देख सकते हैं। आपको हो सकता
है सारी चीजें समझ आ गई हों। तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर हो सकता है किसी को डाउट हो कि थ्योरी और प्रैक्टिकल होना है और यहाँ पर 2 घंटे का पेपर होना है, 3 घंटे का प्रैक्टिकल होना है, तो कैसे होगा। अब हो सकता है एक ही दिन कराएं या अलग अलग कराएं, जैसा मन होगा। वो सब एडमिट कार्ड देखने के बाद जब सूचना सारी जारी हो जाएगी, जब पेपर चालू में प्रोसेस चालू हो जाएगा जुलाई से, तो समझ आ जाएगा आपको क्या है क्या नहीं है। ठीक है तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सारी जानकारी आपको समझ आ गई हो, तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन लोगों को भी पता चल पाए कि क्या चेंजेस हुए हैं। तो दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी इस तरह की अपडेट्स आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।